निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। उनके पास वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जनता कह रही है जो वोट मांगने नहीं आ रहा है वो क्या चुनाव के बाद दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। ये लोग 19 में जीत के भाग गए, 22 में हार के भाग गए। हम लोग 19 में हारे तो भी यहाँ रह के काम किए और 22 में जीते तो भी यहाँ रह के काम किए। इसलिए ये जनता हमारे साथ है और इसलिए हमको एक और मौका मिल रहा है। अच्छा, विजय लाल यादव जी आपके भाई हैं और लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपके बहुत जो है खिलाफ बात कर रहे हैं। वो अपनी अपनी नीयत होती है, अपना अपना विचार होता है। हम इस नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, जो इस देश का बहुमत चाहता है। और उनकी नीयत ये है कि उनको किसी को बनाना नहीं है, प्रधानमंत्री को रोकना है, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। पर जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी को बनाना चाहता है तो इन लोगों की मेहनत बेकार ही हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा उनकी मेहनत करने का। वो खुद मांग रहे थे टिकट गाजीपुर से, उनको टिकट देना चाहिए था। मैं तो यही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी यादव को लड़ाना होता है तो उनको अपने घर से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ विजय लाल यादव हैं, यहाँ पारसनाथ यादव हैं, यहाँ एक से एक यादव हैं, यहाँ राम दर्शन यादव हैं, यहाँ दुर्ग विजय यादव हैं, बहुत यादव हैं जो अच्छा चुनाव यहाँ रह के लड़ेंगे, हारेंगे चाहे जीतेंगे, रह के काम करेंगे। पर वो समाजवादी पार्टी है ही नहीं, वो परिवारवादी पार्टी है, वो अपने परिवार के बाहर देखती नहीं है। तो विजय लाल यादव को इसीलिए टिकट नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी हैं और राजभर जी जिस तरह से बीजेपी के साथ में है और बीएसपी ने भी यहाँ पे राजभर प्रत्याशी उतार दिया है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा आपका? मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग सभी समाज का काम करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इस आजमगढ़ में अगर हम लोग विश्वविद्यालय बनवाए हैं तो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे बनवाए हैं। वो लोग तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के 5 स्थलों को पंच तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करके और बाबा साहब का भी सम्मान किया है, राजा सुहेलदेव का भी सम्मान किया है। तो हम लोग तो वो लोग हैं कि जिनके साथ सब लोग हैं, सबका साथ सबका विकास। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सबका विकास, सबका बात की जा रही है, लेकिन जो सहारा में बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया है। आज भी लोग दिन रात रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आए, लेकिन सहारा वालों का अभी तक कोई कुछ निकाल नहीं पाया। जिनका पैसा था वो फंस गया, अभी तक वो कुछ लौटा नहीं था। अब तो वो कोर्ट का विषय होता है, अगर वो मामला कोर्ट में होगा और कोर्ट से फैसला आने के बाद उनका पैसा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कंपनी है या कोई व्यक्ति है, किसी का पैसा ले लिया है और वो नहीं दे रहा है, तो वो निश्चित रूप से कोर्ट में गए होंगे और कोर्ट जो फैसला करेगा वो फिर उनकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, उनका है ना हर जगह, वो सब बेच के और उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। समाजवादियों का आरोप होता है कि हमेशा जो है कि बीजेपी बस नामकरण करती है, क्योंकि जो अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है उस पर मुलायम सिंह ने सब कुछ करवाया था और पहले भी पट्टी पर जो है कि हवाई जहाज उतर चुकी थी। तो फिर जो है कि इनका उद्घाटन करने का मतलब क्या है? मतलब बस नाम बदलने का मतलब क्या है? नहीं, मतलब है भैया, आप जाके उनको बताइएगा कि मतलब क्या है। पहले उन्होंने अपने लिए बनाया था कि वहाँ वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वो जहाज से उतरेंगे, उनका वो अपना हवाई अड्डा बना था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम 1 साल दौड़ भाग किए और जनता के लिए लाइसेंस मांग लिए, लाइसेंस मिल गया कि अब यहाँ से जनता के लिए जहाज उड़ेगी। ये अंतर है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। मंदुरी की ठीक बगल में खिरिया बाग है, वहाँ पे कई सालों से लगभग आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे आप भी कभी नहीं गए और लोग बार बार सोचते हैं कि दिनेश जी इस बार एक बार आए, कम से हमसे बातचीत करें और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात करते हैं। लोग विस्तारीकरण को रोकना चाहते हैं, ऐसे क्यों? मुझे लगता है कि जो लोग सच में किसान हैं वो लोग हमसे मिले, हमारी मुलाकात हुई और बात भी हुई, तो उनको जिन लोगों ने भ्रमित किया था या जो लोग उनको बहकावे में लिए थे, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एयरपोर्ट उनके खेत की तरफ घूम जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए, इसलिए उनको भुलावे में रखे थे। जब वो लोग सच्चाई जान गए तो वो लोग तैयार हैं कि आप बनवाइए, हम लोग तैयार हैं। जी, वहाँ पे गरीब तबका बसा हुआ है और जो कि छोटी जाति के लोग बसे हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे घर पर ही बुलडोजर चलने जा रहा है। नहीं चलेगा। क्या वो उधर से रास्ता कट जाएगा उनके लिए? नहीं, आप देखिए,
ये विपक्ष वाले भड़काते हैं और ऐसे ही उनको बहका देते हैं। पहले हम उनके लिए बनाएंगे, घर बनाएंगे, उनको घर रखेंगे, तब ना उसका विस्तार करेंगे। ऐसे ही कैसे कर देंगे? ऐसे नहीं होता है। आप देखिए भैया, अयोध्या में विस्तार हुआ तो कैसे हुआ? पहले कॉलोनी बनी, वहाँ पे लोगों को दिया गया कॉलोनी, जब वो वहाँ से जाके रहने लगे तब विस्तार हुआ। तो वैसे ही विस्तार होता है। ऐसी बात की जाती है तो लोगों को अकबर नगर का वो कहानी याद आ जाती है कि जबरदस्ती भगाया जा रहा था, भगा भगा के उनको किसी को जबरदस्ती नहीं मिला था उनको। अच्छा